हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न जीवे में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे, ये एक विविध का चैप्टर है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है क्योंकि विश्व के जो अलग अलग देश है वो इन संगठनों के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं। आए दिन ये करंट अफेयर्स के मुद्दों में भी बने रहते हैं, चर्चा में लगातार ये जो संगठन है वो बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इन्हीं संगठनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस, आप सभी को पता होगा रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना 1863 में की थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 8 मई को इसका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस। इसकी जो स्थापना की थी हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 में। फ्रेंड्स, एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब तक रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति का पुरस्कार दिया जा चुका है। 1917, 1944 और 1963 में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। 1917, 1944 और 1963 3 बार नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। अगला एक आता है संगठन आसियान। आसियान, इसका जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान, इसके अंतर्गत कुल 10 कंट्रीज शामिल है, 10 देश इसमें शामिल है। इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आता है जकार्ता। 10 कंट्री शामिल है। आसियान के बारे में हमने बात की यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर इसकी स्थापना देखें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला एक आता है एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट एडीबी, इसका जो मुख्यालय है मनीला में। मनीला कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका जो मुख्यालय है आसियान का। इसकी जो स्थापना की गई थी 1966 में। 67 देश, 67 देश इसमें शामिल है। 67 देश शामिल है। 1966 में इसकी स्थापना की गई। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एक और आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हम जिसको बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में, जो कि केन्या की कैपिटल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक और आता है हमारा WCC।
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में। एक आता है गेट, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में आता है। 1995 में इसको 1995 में इसका जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया गया। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जगह ले ली है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर मैं अगर बात करूं WTO में, तो कुल 164 देश, 164 कंट्रीज, 164 देश इसमें शामिल है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला एक और आता है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। इसका जो मुख्यालय है मॉस्को में, मॉस्को जो कि रूस की कैपिटल है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। एक आता है पश्चिमी एशिया आर्थिक सहायता संगठन। इसका मुख्यालय है बगदाद, बगदाद में इसका मुख्यालय है। एक आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय लंदन में है। एक और आता है इंटरपोल, इसके बारे में आपको पता होगा। इंटरपोल जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का इसको दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। इसके अतिरिक्त एक आता है अरब लीग, अरब लीग, इसका मुख्यालय है काहिरा मिस्र में। ठीक है, काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है। और देखें हम तो एक आता है अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा अफ्रीका में। ठीक, और इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक आता है ओपेक, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो ओपेक जो कि पेट्रोलियम उत्पादक और निर्यातक संगठनों का देश है, निर्यातक संगठन है। ठीक है, अगला एक आता है यूरोपीय
परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, सॉरी इसका जो मुख्यालय है लग्जमबर्ग, नहीं ब्रसेल्स में ही इसका मुख्यालय है, ब्रसेल्स। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में। एक आता है यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद इसका मुख्यालय है लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। और एक है अपना ये यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में। फ्रेंड्स एक और आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक आता है यूनिसेफ, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनिसेफ जो कि बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। एक आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन वियना में। एक संगठन आपको पता होगा आईओसी के बारे में, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो मुख्यालय है लुज़ाने में, ये भी स्विट्जरलैंड में आता है। एक आता है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय है। एक आता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में। एक आता है राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है, और अगर हम इसके अतिरिक्त देखें तो एक आता है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे
कुछ प्रमुख संगठन और उनसे संबंधित मुख्यालय। ठीक है, प्रमुख संगठन और उनके जो मुख्यालय उनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं जो कि स्लाइड के रूप में मैं तैयार कर रहा हूँ, काफी मेहनत लग रही है उन वीडियोस को बनाने में, आप उन्हें भी देखिए और देखकर जरूर बताना कि वो वीडियोस भी आपको कैसे लग रहे। फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी टॉपिक के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा, तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।